नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध और शक्तिशाली प्राचीन स्तोत्र आदित्य हृदय स्तोत्र पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी हाँ, ये वो स्तोत्र है जो रामायण के एक आप कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर सामने आता है। हाँ, मैंने भी सुना है जब भगवान राम युद्ध भूमि में थे, थोड़े थके हुए, शायद चिंतित भी। बिल्कुल, रावण के साथ युद्ध से ठीक पहले की बात है ये। और उसी समय ऋषि अगस्त थे, उनके पास आए और उन्हें ये ज्ञान दिया। अच्छा, और हमारे पास जो जानकारी है वो एक लेख से है जो इसी स्तोत्र के अर्थ और महत्व को समझाता है ना? जी, तो हमारा इरादा यही है कि इस स्तोत्र की कहानी, इसका मतलब और ये क्यों इतना अहम है, इसे समझे। चलिए शुरू करते हैं। तो ऋषि अगस्त्य आते हैं युद्ध भूमि में। हाँ। माहौल तो बहुत तनावपूर्ण होगा। हाँ, कल्पना कीजिए, राम थके हुए हैं, चिंता में हैं, सामने एक बड़ा युद्ध है और तभी ऋषि अगस्त्य आते हैं। ऐसे समय में एक ऋषि का आना, क्या कहते हैं वो राम से? कुछ खास? हाँ, वो कहते हैं राम महाबाहो। वो उन्हें एक सनातन मतलब हमेशा रहने वाला और गोपनीय स्तोत्र सुनने को कहते हैं। गोपनीय मतलब सीक्रेट? हाँ, एक तरह से वो कहते हैं इसे सुनो, इसके जाप से तुम युद्ध में अपने सभी शत्रुओं पर जीत हासिल करोगे। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक तरह का क्या कहते हैं आश्वासन था। आदित्य हृदय, ये नाम, इसका क्या मतलब हुआ? आदित्य तो सूर्यदेव हुए, है ना? बिल्कुल, आदित्य यानी सूर्यदेव और हृदय का मतलब है जो उनके हृदय को प्रिय हो या उनके हृदय तक पहुंचे। तो ये प्रार्थना सीधे सूर्यदेव के लिए है। और इसके फायदे, क्या ये सिर्फ युद्ध जीतने के लिए ही था? नहीं नहीं, युद्ध में जीत तो एक बात है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। अच्छा, और क्या क्या फायदे बताए गए हैं? स्रोत बताते हैं कि ये स्तोत्र मतलब परम पवित्र है, सभी शत्रुओं का नाश करने वाला है और ये अक्षय पुण्य देता है, परम कल्याण करता है, सभी मंगलों में सबसे अच्छा, पापों का नाश करने वाला, अरे वाह। चिंता और शोक मिटाने वाला और यहाँ तक कि कहते हैं आयु बढ़ाने वाला भी उत्तम साधन है ये। बाप रे, मतलब ये सिर्फ बाहरी जीत नहीं बल्कि मन की शांति, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल जिसे कहते हैं समृद्धि, उसके लिए भी है। ये तो कमाल है। हाँ बिल्कुल, और स्तोत्र में जो सूर्यदेव का वर्णन है ना, वो भी बहुत गहरा है। उन्हें सिर्फ एक चमकता हुआ गोला नहीं माना गया है। तो किस तरह बताया गया है उन्हें? उन्हें बताया है अनंत किरणों वाला। देवता और असुर दोनों उनकी पूजा करते हैं। वो तेज की खान है, मतलब पूरी दुनिया को एनर्जी उन्हीं से मिलती है। और मैंने ये भी सुना है कि इसमें उन्हें कई देवताओं का रूप भी माना गया है। सही कहा, ये एक खास बात है। स्तोत्र सिर्फ सूर्य की बड़ाई नहीं करता, बल्कि कहता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, इंद्र, कुबेर, यम, सोम, ये सब प्रमुख देवता उन्हीं का स्वरूप हैं। अच्छा, मतलब एक तरह की एकता का संदेश। हाँ बिल्कुल, और उन्हें कई नामों से पुकारा गया है। आदित्य, सविता, भानु, हिरण्यरेता, दिवाकर, हर नाम उनके एक अलग गुण को दिखाता है। ये तो वाकई सूर्यदेव को मतलब ब्रह्मांड के केंद्र जैसा बना देता है। हाँ, और उन्हें अंधकार, ठंड और शत्रुओं का नाश करने वाला कहा गया है। वो विश्वकर्मा हैं, लोक साक्षी हैं, सब देख रहे हैं। वही सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी, मतलब पूरा जीवन चक्र उन्हीं से है। अपनी किरणों से गर्मी भी देते हैं और बारिश भी करवाते हैं। इसमें एक बात कही गई है कि वो सभी प्राणियों के अंदर जागते रहते हैं। ये थोड़ा समझना मुश्किल है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये थोड़ी गूढ़ बात है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ बाहर की एनर्जी नहीं है, वो हमारे अंदर की चेतना, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है, उसके भी प्रतीक हैं। अच्छा, मतलब जब हम सो रहे होते हैं तब भी? हाँ, वो चेतना, वो आंतरिक शक्ति हमेशा जागृत रहती है, ऐसा माना जाता है। वही अग्निहोत्र हैं और उसका फल भी, सारे यज्ञ और उनका फल सब उन्हीं का स्वरूप हैं। और सबसे जरूरी बात, खासकर राम की उस स्थिति को सोचें तो क्या ये मुश्किल समय में मदद करता है? निश्चित रूप से। कहा गया है कि विपत्ति में, कष्ट में या कोई मुश्किल रास्ता हो या किसी भी तरह का डर हो, जो इसका पाठ करता है वो दुखी नहीं होता। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने राम को ये करने को कहा। हाँ, इसीलिए उन्होंने राम से कहा कि एकाग्र होकर सूर्यदेव की पूजा करो और इस स्तोत्र का 3 बार जप करो, इससे युद्ध में जीत मिलेगी। और राम पे इसका असर हुआ, उन्होंने किया ये? हाँ बिल्कुल, कहते हैं राम का सारा शोक, सारी चिंता दूर हो गई
वो प्रसन्न हो गए। उन्होंने स्तोत्र को धारण किया, शुद्ध होकर सूर्यदेव की तरफ देखकर 3 बार जप किया। और फिर? और जप करते ही उनमें जैसे एक नई ऊर्जा, एक अद्भुत उत्साह आ गया, बल का संचार हुआ। यानी ये स्तोत्र सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके लिए एक तरह से शक्ति का स्रोत बन गए। बिल्कुल। फिर पूरे आत्मविश्वास से उन्होंने धनुष उठाया और रावण का वध करने के लिए आगे बढ़े। अच्छा। और ये भी लिखा है कि तब देवताओं के बीच खड़े सूर्यदेव ने भी राम को देखा और कहा, अब जल्दी करो, जैसे वो भी उस पल का इंतजार कर रहे थे। वाह। तो अगर हम इसे समेटें तो आदित्य हृदय स्तोत्र सिर्फ एक पूजा या प्रार्थना नहीं है, ये शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और जीत का प्रतीक है। हाँ, और ये रामायण के एक बहुत ही निर्णायक क्षण से जुड़ा है। ये सूर्य देव की जो सर्वव्यापकता है, उनकी जीवन देने वाली शक्ति है, उसका एक अद्भुत गान है। तो जाते जाते एक सवाल मन में आता है, जैसा स्तोत्र कहता है कि सूर्य सभी के भीतर जागृत रहता है, तो क्या ये हमें सिर्फ बाहरी शक्ति की पूजा के साथ साथ अपनी उस अंदर की कभी ना सोने वाली ऊर्जा और चेतना को पहचानने और उस पर भरोसा करने की प्रेरणा भी देता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। शायद हाँ।